मैं उस विकास पुरुष से कहना चाहता हूँ मैं उस विकास पुरुष से कहना चाहता हूँ 13 करोड़ आम आवाम के स्वास्थ्य से खेलने का जो जिम्मा आपने उठा रखा है वो कब तक खेलिएगा। अरे भैया यहाँ तो सरकार ही पलट जाता है। कोई सरकार रहे काम करे कुछ दिखे तब ना। अगर तेजस्वी यादव काम किए होते तो आज ये माजरा नहीं लगता। अगर स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं बिहार के युवाओं के हित के बारे में, अगर उनको ख्याल है, अगर ध्यान है, उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे आपकी बातों को सुनेंगे और समाधान करेंगे। अब वो सरकार में आए हैं, मंत्रालय में उन्हीं के पास है। हम लोग मांग करते हैं, हम लोग मिलेंगे, अपनी बात उन तक रखेंगे। अगर नहीं मांग पूरी हुई तो अब क्या कीजिएगा? कब तक यहाँ रहेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। जी हाँ, छात्र पढ़ते हैं कि हमें जॉब लगे, लेकिन डिग्रियां तो प्राप्त हो जाती हैं लेकिन छात्रों को वैकेंसी नहीं मिलता है। हम बात कर रहे हैं पारा मेडिकल छात्रों की, जो छात्र हैं पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी दे। छात्र हमारे साथ हैं। पहले तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार 5 लाख नौकरी देने का काम किए, लेकिन जो अब एनडीए की सरकार आई तो वो कैसा काम कर रहे हैं? छात्र आखिर रोड पे क्यों आ गए हैं? क्या नाम हुआ? देखिए, भारत भूषण मेरा नाम है, पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम लोग विधानसभा मार्च का प्लान रखे थे और हम लोगों ने विधानसभा मार्च किया। हजारों की संख्या में हम लोग थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा जेपी गोलंबर पे हम लोगों को तितर बितर कर दिया गया। लेकिन हम लोग आज बीजेपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि बिहार का एक तरह से दुर्भाग्य है कि बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में जॉब नहीं कर पाता है। उसका कारण है कि बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत पूरे बिहार में सरकार कॉलेज खोल दिया, लेकिन ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर बहाल नहीं किया। 7 निश्चय योजना तो नीतीश कुमार के हैं, विकास पुरुष भी कहते हैं अपने आप को। मैं उस विकास पुरुष से कहना चाहता हूँ 13 करोड़ आम आवाम के स्वास्थ्य से खेलने का जो जिम्मा आपने उठा रखा है वो कब तक खेलिएगा? अगर छात्र को पता नहीं रहेगा कहाँ पे हाथ में कौन हड्डी है, कहाँ पे कौन नस है, कहाँ पे सुई देना चाहिए। बच्चा अगर सुई दे देगा तो बच्चा मरीज मरबे करेगा ना। तो ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर से बहाल करिए, जिससे बच्चा जो है जो पढ़े, उसके बाद अस्पताल में इलाज में सहयोग करे। साथ ही साथ 2022 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल में बहाली आई थी। दिसंबर 23 में सरकार उसको रद्द कर दिया गया। चाहते क्या है आप लोग? चाहते हैं राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल बने। अच्छा। जिससे बिहार के लाखों छात्रों को लाभ मिल सके, दूसरे प्रदेश में भी जॉब कर सके। साथ ही साथ राज्य के कॉलेजों में पारा मेडिकल ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर का बहाली हो। साथ ही साथ सभी में सत्र जो। क्या नाम हुआ? आशुतोष नंदन। क्या मांग है? बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए हुजूम लेके। देखो, हमारे नया स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, अभी तो मंत्रालय नहीं मिला है, पर सम्राट चौधरी जी को मिला है। वो अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमसे उनसे उम्मीद है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो खामियां हैं, जो पैरामेडिकल छात्र, वो पैरामेडिकल पूरे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको पैरामेडिकल शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जो छात्र पास आउट हो गए हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना पड़ेगा। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी जो वैकेंसी कैंसिल की गई है, जो मंगल पांडे के टाइम में आया था, उनको रिस्टोर किया जाए। और जो 2 वर्ष का डिप्लोमा 5 वर्षों में होता है उसे 2 वर्ष में किया जाए। और काउंसिल का गठन किया जाए। काउंसिल के नहीं होने के कारण आज बिहार के बच्चे बाहर में नौकरी नहीं ले सकते हैं, जबकि इन निकम्मी सरकारों ने यहाँ पर डोमिसाइल नीति नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ 13 करोड़ की आबादी है, हमारे बच्चे बाहर में नौकरी नहीं कर सकते हैं, जबकि बाहर वाले बच्चे आके हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। तेजस्वी यादव जैसा काम किए थे वैसा काम हो रहा है एनडीए की सरकार में? तेजस्वी यादव जो काम किए वो वही अधर में लटका रहा। अरे भैया, यहाँ तो सरकार ही पलट जाता है। कोई सरकार रहे काम करे कुछ दिखे तब ना। अगर तेजस्वी यादव काम किए होते तो आज ये माजरा नहीं लगता। बिहार के युवा जो स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए हैं वो पास आउट हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। हम लोग इसीलिए जो नए स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले हैं, जो सम्राट चौधरी है, उनसे आप लोग को वैकेंसी चाहिए। वैकेंसी चाहिए। कितना वैकेंसी चाहिए? रोजगार हो जाए उतना वैकेंसी दीजिए। आप लोग कितना छात्र हैं? लाखों की संख्या में हम लोग बेरोजगार छात्र हैं। जी हाँ, उम्मीद है। उम्मीद तो है, तब तो रोड पे आए हैं। नहीं आई तो आगे भी और सी। नीतीश कुमार का जन्मदिन है, क्यों कुछ कहिए जन्मदिन के मौके पे? जन्मदिन के
नीतीश कुमार जी को हम जन्मदिन का बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने शुरुआती दिनों में बहुत काम किया, लेकिन साथ ही साथ उनको कहते हैं राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, राज्य के पारा मेडिकल छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करिए। देश के 27 राज्य में बिहार का बच्चा जॉब नहीं कर पाता है। बिहार के ट्यूटर, बिहार के कॉलेज जो आपने कॉलेज खोला है, उन कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का बहाली करिए। और साथ ही साथ जो पारा मेडिकल जो परीक्षा समिति है उसमें पारा मेडिकल छात्रों को भी शामिल करिए। सत्र 2 साल का जो है उसको एकदम 2 साल में पूरा करिए। जो नया कोर्स आपने विकास के नाम पे शुरू किया उसको सबका नियमावली बनाए। कब तक यहाँ रहेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। जी हाँ, डटे रहेंगे। जी हाँ, सम्राट चौधरी आएंगे सम्राट चौधरी मिलने। जी हाँ, आखिर वो हमारे नेता हैं ना। अगर स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं बिहार के युवाओं के हित के बारे में, अगर उनको ख्याल है, अगर ध्यान है, हम लोग मंत्रालय बनने से पहले भी उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे आपकी बातों को सुनेंगे और समाधान करेंगे। अब वो सरकार में आए हैं, मंत्रालय में उन्हीं के पास है। हम लोग मांग करते हैं, हम लोग मिलेंगे, अपनी बात उन तक रखेंगे। अगर नहीं मांग पूरी हुई तो अब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, तो ये सभी पारा मेडिकल के छात्र हैं, उम्मीद रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं है। जिस तरह से 23वीं का भी अनुमान लेके आए हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी अगर दिल से हम लोग के ऊपर हाथ रख देंगे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। और अंतिम आशा लेकर के सम्राट चौधरी जी के पास आए हैं, क्योंकि जिस टाइम शपथ ग्रहण लिए थे सम्राट चौधरी जी हमारे PMSU के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भरत भूषण जी, उनसे शिष्टाचार। तो देखिए, छात्र उम्मीद कायम किए हुए हैं। नया सरकार बनी है NDA की बिहार में, उनसे उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं है। बहरहाल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम किया उस काम का भी जिक्र हो रहा है, उस सरकार कमी हो रही है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट कर दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।